ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें अपनी फैमिली का माना कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। सतो प्रधान संन्यास क्या होता है, इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस युग में कैसे हमारा कल्याण होता है, फिर हम कैसे सबका कल्याण करते हैं। देही अभिमानी बनना है, आत्मिक भान में रहना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, संगम युग के महत्व को जानना। छोटा सा युग है लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। विश्व सेवाधारी कैसे बनेंगे, कैसे सबके प्रति स्नेह और सहयोग देकर हम भगवान जो शिवालय बनाने आए हैं, हम कैसे उनकी मदद करेंगे। कितनी सारी समझने की बातें हैं जो भगवान हमें इन 4 पन्नों की मुरली में सब कुछ रोज रोज हमें लेटर लिखकर समझाते हैं। कितने मीठे हैं ना बाबा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ नियम है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। तो ईश्वरीय फैमिली का लॉ अर्थात ईश्वरीय फैमिली में हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे, तो आपस में हम आत्मा भाई भाई हैं। लेकिन ब्राह्मण कुल में जब स्त्री पुरुष के बाहर में आते, जब शरीर में आते, तब हम बन जाते हैं भाई बहन, इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न, यह कल्याणकारी संगम युग है कैसे? उत्तर, इसी समय बाबा अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पाठ अभी ही चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाबा की न्यारी मत, जो नर को स्वर्ग बनाने की है, वह सबको सद्गति देने की है, उस श्रीमत पर चलते हो, उसे जानते हो और उस पर चलते हो। देखिए, दुनिया में भी क्या होता है ना, मतलब की जो बात होगी ना तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो भगवान जो हमें बोल रहे इसका मतलब क्या है, इसको समझे और उस पर चले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारा संन्यास सत्व प्रधान संन्यास है कैसे? तुम बुद्धि से इस सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो, यही है संन्यास, बेहद का संन्यास। पुरानी दुनिया मतलब पुराने किचड़ा, पुरानी बातों को हम बदलते हैं एक निश्चय से, क्योंकि कहते हैं ना कि एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। हाँ, एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जब हम सोचते हैं ना, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो बस पुरानी दुनिया को भूल ही जाते हैं। पुरानी दुनिया मतलब पुराने स्वभाव संस्कार। तुम इस संन्यास में सिर्फ पिता और वर्षे को याद करते हो, पवित्र बनते हो, परहेज करते हो। आगे बात समझ में, किस चीज़ का संन्यास करना है? पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी व्यर्थ की बातों का पूरा संन्यास करना है। और याद किसे रखना है? भगवान और वर्षे को। पवित्र बनना है और परहेज रखना है, जिससे देवता बनते हैं। दुनिया का संन्यास तो हद का है। साधु संन्यास क्या करते हैं? साधु सन्यासी घर का संन्यास करते हैं, हद का संन्यास करते थे, लेकिन यहाँ बेहद का है। पूरी पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि का ही संन्यास, एकदम किचड़ा में तुम रखना ही नहीं है, एकदम टाटा बाय बाय। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। पहले पहले पिता बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था, मन मना भव, देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सभी अपने को आत्मा समझते हो, अपने को कोई परमात्मा तो नहीं समझते हैं। गाते भी है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। देखिए, आत्मा पर ही वो टैग लगता है ना, पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा, महान आत्मा, दुष्ट आत्मा। महान परमात्मा तो नहीं कहते, आत्मा ही कह रहे हो ना। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। खाद आत्मा में ही पड़ती है। बाबा बच्चों को युक्ति से बैठ समझाते हैं, यह तो जरूर है ना कि आत्मा रूप में हम सब भाई बहन हैं और शरीर के संबंध में आए तो भाई बहन हो गए। अब कई युगल बैठे हैं तो उनको कहे कि अपने को भाई बहन समझो तो बिगड़ पड़ेंगे, परंतु ये लॉ है, समझाया जाता है। हम सब आत्माओं का पिता एक है, तो आपस में हम क्या हो गए?
फिर मनुष्य तन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो जरूर उनकी मुख वंशावली आपस में भाई बहन ठहरे, क्योंकि स्त्री पुरुष में आ गए ना, शरीर में आ गए। सब कहते भी कि परमपिता परमात्मा बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो क्यों ना हम स्वर्ग के मालिक बने। परंतु स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में। ऐसे नहीं कि बाबा कोई नई सृष्टि आकर रचते हैं, बाबा तो आकर पुरानी को नया बनाते हैं, अर्थात इस विश्व को ही बदल देते। कोई नई सृष्टि ऊपर से नहीं आती है, इसी भारत को बाबा स्वर्ग बनाएंगे, विश्व को बदलते। तो जरूर जरूर भगवान यहाँ ही आएंगे। भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया है, उनका यादगार सोमनाथ का मंदिर सबसे बड़ा बनाया है। बरोबर भारत में एक देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, और सभी बाद में वृद्धि हुए हैं। तो जाकर बाकी सभी आत्माएं निर्वाण धाम में बाबा के पास रहेंगी। जितनी भी आत्माएं देखिए जाएंगे तो सभी लोग एक साथ सभी भगवान के साथ जाएंगे परम धाम, लेकिन सत्युग में जो आएगा वो उनका पार्ट पहले होगा। सभी निर्वाण धाम में रहेंगी। भारतवासी जीवन मुक्त थे, सूर्यवंशी घराने में थे, अब जीवन बंद में है। जीवन बंद मतलब जीवन को किसी ने बांध लिया, मतलब हम इच्छाओं में कामनाओं में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि बस बात ही मत पूछो। हाँ, और कहते हैं ना कि कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे जास्ती मीठे फल होते हैं लोग उसी को सबसे ज़्यादा पत्थर मारते हैं। तो जब भी पत्थर लगे, ताने मिले, कलंक लगे, निंदा हो, तो समझो कि मेरे पास विशेषताएं हैं, मीठे मीठे गुणों की, मीठे फल है मेरे अंदर। हाँ, मैं फलों से भरपूर हूँ। तो इस तरह से ना अपने जीवन बंध को हम जीवन मुक्त की अवस्था में कर लेंगे। यही है जीवन मुक्ति, जीवन रहते मुक्ति, खुश रहना, हर एक बात में खुश। फिर उसे बाकी जिन्होंने जितनी मेहनत की उतना उच्च पद पाया। जीवन मुक्त तो सबको कहेंगे, तो जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक सदगुरु होना चाहिए। तो ये जीवन मुक्ति दाता कौन है? भगवान के अलावा तो कोई नहीं, परंतु किसी को उनका पता ही नहीं। अभी तो सब माया के बंधन में है। कहा जाता है कि ईश्वर की गतिमत न्यारी है, उनकी है श्रीमत, वो आते हैं जरूर। पिछाड़ी में सब कहेंगे कि अहो प्रभु, तुम अब कह रहे हो कि अहो प्रभु तेरी इस नर को स्वर्ग बनाने की गत बड़ी न्यारी है। भक्ति में भी हम कहते हैं ना, ओह प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो बाबा क्या कहते हैं? मेरी लीला है ये श्रीमत, श्रीमत ही अपरंपार, इसकी महिमा है जिससे तुम देवता बन जाते हो, है ना, बड़ी बात। कल पहले भी संगम पर ही भगवान ने सिखाया था। बाबा खुद कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। वह सुप्रीम बाबा भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। नॉलेज देते हैं और कोई भी सृष्टि चक्र की नॉलेज दे न सके। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत व वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा स्थापना और विनाश का कार्य कैसे कराते हैं यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अब जान गए हो, सच बात है। मनुष्य देवता की है, यह महिमा उन्हीं की है। मूत पलिति कपड़ धोए, सिख धर्म में भी है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है मूत पलिति कपड़ धोए, मतलब मूत पलिति जैसे कपड़े को भगवान आकर धो रहे हैं। तो कौन सा कपड़ा? आत्मा का कपड़ा। तो कौन धो सकता है सिवाय परमात्मा के? अकाल तख्त वही है ना, अकाल मूर्त भी वही है। वह तो जरूर परम धाम अथवा ब्रह्म महतत्व है। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। मतलब अकाल तख्त किसको कहते हैं? परम धाम को, ब्रह्म तत्व को, जहाँ आत्माएं रहती हैं, अकाल मूर्त आत्माएं रहती, उनको ही अकाल तख्त कहा जाता है। वहां कोई आ नहीं सकते, भगवान के सिवाय कोई वहां जा नहीं सकते। उस स्वीट होम में हम रहते हैं, बाबा भी वहां रहता है। हाँ, हम लोग का घर ही वही है ना। बाकी वहाँ कोई तख्त व कुर्सियाँ आदि रहने के लिए नहीं है। वहाँ तो अशरीरी होकर रहना, वहाँ तो आत्माओं की दुनिया है, निराकारी दुनिया। वहाँ कोई ताज तख्त कुर्सी थोड़ी ना है, वहाँ तो अशरीरी होते हैं। तो समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, अर्थात लायक बनते हो। जनक को मिला था ना सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक का पता है प्रसंग? जनक जी को अचानक उनको लगा कि मुझे वो चाहिए, ज्ञान चाहिए जिससे परमात्मा को जाने, सत्य को पहचाने, हाँ, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष न रहे। तो अष्टावक्र जी आए थे और उनके बारे में पता है कि उनके शरीर 8 भाग से मुड़े हुए थे, हाथ मुड़ा, पैर मुड़ा, पेट पीठ सब मुड़ा हुआ था। तो उसको देख के सब हंसने लगे। पहले ब्राह्मणों की सभा थी, सभी आए थे ज्ञान देने, लेकिन किसी के ज्ञान से वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। सभी हंसने लगे। तो अष्टावक्र ने सबसे पहले कहा कि महाराज, मैंने तो सुना था कि ज्ञानियों की सभा है, लेकिन ये तो चमारों की सभा है। सब गुस्सा के क्यों बोल रहे हो? तो बोले, आप लोग तो मेरी चमड़ी देख रहे हो कि मैं किस तरह से हूँ। जब ब्राह्मणों की सभा, ज्ञानियों की सभा, तो मेरे ज्ञान सुनेंगे तब तो।
मेरे शरीर को देख कर ही आप उस पर खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो जनक जी को अच्छा लगा ये बात। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो, ज्ञान सुनाने की बात आई तो अष्टावक्र ने पहले ही बोला कि देखिए मैं सेकंड में आपको जीवन मुक्ति दे दूंगा, बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ देना होगा। राजा बड़ा खुश, कि राजा था ही, बोला मेरे पास किस चीज़ की कमी है, बोल दिया कि हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन जो कहूँगा आपको देना पड़ेगा। तो हाँ हाँ मैं दे दूंगा, निश्चय। हाँ पक्का। अच्छा क्या चाहिए? तो बोले कि मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। थोड़ी देर सोचे, फिर बोले कि अच्छा ठीक है, दिया। जब तुम मुझे सत्य का ज्ञान करा दोगे तो फिर इससे बड़ी बात क्या है। उसके बाद अष्टावक्र ने बोला, जब राजा अपने गद्दी पे बैठने लगे तो बोला कि नहीं सुनिए, आप वहाँ जाके नीचे बैठिए सबसे पीछे। तो जनक बोलते कि मैं राजा यहाँ, तो राजा आप कहाँ हैं, आप बैठिए तो सही। फिर जाके वहाँ बैठा मनी महाराजा से। फिर बोला कि जब उसको थोड़ा सा ये सकुचा रहा था तो अष्टावक्र ने बोला कि आप राजा नहीं, आपने सारा राज मुझे दे दिया है, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जब वहाँ नीचे जाके जब बैठा एकदम पीछे में, तो जनक को सेकंड में यही जीवन मुक्ति मिल गया और कहने लगा पा लिया, मैंने पा लिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, जो पाना था मैंने पा लिया। तो आई बात समझ में? कहने का बात है कि जब सेकंड में हम सब चीज़ भूल जाते हैं कि हम कोई राजा है, हम प्रजा है, हम गरीब है, अमीर है, इन सब चीज़ से भूल जाते हैं, मैं गोरा और नाटा, भाई बहन, जब भूल जाएंगे ना तब परम तत्व को प्राप्त होगा। ये कहानी थी उनकी। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। अभी तुम ब्रह्मापुरी में बैठे हो, ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के बच्चे हो। अगर अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो फिर काम विकार में चले जाएंगे। यह है ईश्वरीय फैमिली। पहले तुम बैठे हो, दादा भी है, बाबा भी है, और तुम उनके बच्चे हो, तो तुम हुए शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान, शिव के पौत्र ठहरे। फिर मनुष्य तन में तो भाई बहन हुए। इस समय तुम भाई बहन प्रैक्टिकल में हो। आज बाबा इसी पर वाणी चला रहे हैं कि तुम बच्चे आपस में भाई बहन हो। फिर बाबा कहते हैं कि परंपरा से ये कहा गया है कि स्वर्ग में भी असुर आ गए, तो स्वर्ग में असुर कहाँ से आएंगे? कहते हैं कृष्ण ने गाय चराई, ये भी पाठ चलता है। शिव बाबा की गाय तुम हो, मैं आकर तुम्हें ज्ञान घास खिला रहा हूँ, चरा रहा हूँ, तुम्हें परवरिश करने वाला मैं हूँ। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम नीच पापी, अपने को देवता कह न सके तो हिंदू कह देते हैं। असल नाम भारत है, गीता में भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। गीता में हिंदुस्तान तो नहीं कहा, गीता में हिंदुस्तान का नाम है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो यह है भगवान उवाच। भगवान एक निराकार है जिसको सब जानते हैं। स्वर्ग में है सब दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों को ही 84 जन्म लेने हैं, तो जरूर स्वर्ग से नरक में आएंगे। आपे ही पूज, आपे ही पुजारी, उनका भी अर्थ होगा ना। नंबर 1 पूज्य श्री कृष्ण है। किशोर अवस्था को सतो प्रधान कहा जाता है, बाल अवस्था को सतो, युवा है रजो, वृद्ध है मोस्ट, वृद्ध है तमो। आए समझ में? सतो प्रधान अवस्था है, सतो हो गई बाल अवस्था जब कोई विकार नहीं होते, फिर युवा रजो में आते हैं, मीडियम स्टेट, फिर वृद्ध हो जाते, तमो एकदम पुराने हो जाते। तो सृष्टि की भी सतो रजो तमो होती है। सतोदम सत्यो, रजो में द्वापर और तमोदम कलयुग। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना चाहिए। बाबा आते ही संगम पर। यह है मोक्ष कल्याणकारी युग। ऐसा युग कोई हो नहीं सकता। सत्युग से त्रेता में आए, उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे क्योंकि 2 कला कम हुई, तो उनको कल्याणकारी युग कैसे कहेंगे? ये भी सच है। मतलब धीरे धीरे तो युग मतलब कम ही हो रहा है ना, कला कम हो रही है। तो संगम युग है कल्याणकारी युग, जब हम चढ़ते हैं, और सब युग में तो हम नीचे ही उतरते आए हैं। बाबा कहते कि ये देवी देवता धर्म ही सुख देने वाला है। तुम अपने धर्म को भूल गए हो, तभी और धर्मों में घुस जाते हो। वास्तव में तो तुम्हारा धर्म सबसे ऊंचा है, सच बात है। अब फिर तुम वही राजयोग सीख रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाकी सब है आसुरी रावण मत पर। सब में 5 विकार है, उनमें भी पहला है अशुद्ध अहंकार। बाबा कहते देह अहंकार छोड़, देही अभिमानी बनो, अशरीरी भव। तुम मुझ बाप को भूल गए हो। ये भी भूल भुलैया का खेल है। कई फिर कहते हैं नीचे गिरना ही है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करें? अरे पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की रजाई कैसे मिलेगी? देखो, ये नहीं सोचना है कि नीचे गिरना ही है तो क्यों करें। आपको पुरुषार्थ करना है, ड्रामा को भी समझना है। यह एक ही सृष्टि है जिसका चक्र फिरता है। सत्युग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य, सब कुछ सत्य है वहाँ।
कि सब कुछ फिर रिपीट होगा। गुरु में मनुष्यों की कितनी भावना रहती है, क्या करते कुछ भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का प्रभाव है। अब तुम समझो, सियाने हो गए, मतलब सब कुछ अब तुम अब समझ रहे हो। यहाँ है जगदम्बा जगत पिता और तुम बच्चे। फिर इतनी भुजा वाली देवियाँ आदि कितना बैठ बनाते हैं, अथाह चित्र। सच बात है ना, भुजा वाली देवियाँ तो हो नहीं सकती। किसी स्त्री को यदि 8 भुजा हो तो कितना डरेंगे। हाँ, राधे कृष्ण को भी 4 भुजाएं दे दिए। दीपमाला महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, वह है 2 भुजा वाली लक्ष्मी, 2 भुजा नारायण की, ये दोनों की मिला करके कर दिए चतुर्भुज, कंबाइंड स्वरूप है। ये प्रवृत्ति मार्ग और कुछ है नहीं। काली की जीभ कैसे दिखलाते हैं, कृष्ण को भी काला बना दिया है। वाम मार्ग में जाने पर काली हो जाती है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गौरी बन जाती है, महागौरी बन जाती है। जगदम्बा ऐसी मीठी ममा, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी मूर्ति को भी काला बना दिया है। कितनी देवियां बनाते हैं, पूजा कर समुद्र में डुबो देते हैं। तो ये गुड़ियों की पूजा हो गई ना। हाँ, क्यों करते पता है, आह्वान किए, मंदिर बनाई, मूर्तियां बनाई, 4 दिन तक पवित्र है। उसका जैसे पूजा खत्म, मूर्ति नहीं भी डूबेगी ना, उसको लकड़ी से बांस से ठेल ठेल के अंदर दबा देंगे कि अब जाओ तुम्हारा काम खत्म, अब हम फिर अपवित्रता में खान पान में रहेंगे। बस 3 दिन कर दिए ना, बहुत है, 9 दिन कर दिए। तो ये तो एकदम खेल ही हो गया ना। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूद है जो फिर होगा। भक्ति मार्ग का बड़ा विस्तार है, कितने मंदिर, कितने चित्र शास्त्र आदि बने हैं, बात मत पूछो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। मनुष्य बिल्कुल इस समय तुक्ष बुद्धि है, कौड़े मिसल बन जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के धक्के बहुत खाए। अब बाबा तुमको इन झंझटों से छुड़ा देते, ये भी बात सच है। कोई झंझट नहीं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, एक जगह बैठ कर याद करो, हर कर्म करते याद करो। लेकिन हाँ, उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े, पवित्र बनना है। और कहते हैं ना, जब घर के साथ साथ खुद को भी संभालना पड़े तब इंसान टूट जाता है। हम बच्चों की भी वही हालत हो गई, सब कुछ संभाल करना है, अपने को भी संभाल, अपने मन को भी संभाल, लेकिन रास्ता नहीं मालूम तो और ही उलझ जाते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास एकदम ऐसा रास्ता मिला है जो कि अब हमारे साथ ही जाएगा, साथ ही लेकर जाएगा। भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं, हमारे मन को संभालने के लिए हमारे बाबा आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान को याद करना है ना, ऐसे बाबा को। फिर बाबा कहते हैं फिर से मैं शिवालय बनाने आया हूँ, स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है, गीता रामायण आदि सब खत्म होने, ड्रामा अनुसार फिर अपने समय पर निकलेंगे। कितनी समझने की बातें हैं, यह पाठशाला ही है मनुष्य देवता बनने के लिए। परंतु मनुष्य मनुष्य की सदगति कदाचित कर नहीं सकते। अल्पकाल का सुख तो सभी एक दो को देते रहते हैं, वहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। सत्युग में दुख का नाम ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग का नाम कितना बाला है। बाबा कहते हैं भाई गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु इस अंतिम जन्म में बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपके बच्चे हैं, इस अंतिम जन्म जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लूंगा। बाबा को याद करना बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई में अलबेलापन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ड्रामा में जो होगा तो करेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना है। और कहते हैं ना, किताबें बाहर से कितनी ही पुरानी क्यों ना, उनके भीतर लिखी बातें हमेशा नई रहती है। और ये पढ़ाई तो हमारे लिए सदैव नया है, जो हमें नई दुनिया में ले जा रहा है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रालब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो संगम युग छोटा सा युग है, इस युग में ही बाबा के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है। तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी साथ को नहीं छोड़ना। संगम युग कितना महत्वपूर्ण है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, वर्ष चले गए, सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रालब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।